नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन योगा में और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आज हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए 12 ऐसे योगासनों की जिसे करने से उन्हें लाभ मिल सकता है। पहला है अधोमुख सवानासन। ये सबसे आसान योगासन है जो सभी लोग कर सकते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हों और दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें। उसके बाद धीरे से नीचे की ओर मुड़े जिससे कि वी जैसा शेप बनेगा। दोनों हाथों और पैरों के बीच में थोड़ा सा दूरी बनाएं। सांस लेते हुए अपने पैरों की उंगलियों की मदद से अपने कमर को पीछे की ओर खींचें और पैरों और हाथों को ना मोड़ें। ऐसा करने से आपके शरीर के पीछे हाथों और पैरों को अच्छा खिंचाव मिलेगा। एक लंबी सी सांस लें और कुछ देरी के लिए इस योग पोज में रुकें। अधोमुख सवानासन योग के फायदे। मांसपेशियों में मजबूती आती है, साइनस की समस्या दूर होती है, शरीर को अच्छा खिंचाव मिलता है, रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों के मदद से सीधे खड़े हों। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी सा जगह बनाएं। उसके बाद एक लंबी सांस के साथ अपने पैरों की उंगलियों की मदद से शरीर को थोड़ा ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। उसके बाद अपने एक हाथ की उंगलियों से दूसरे हाथ की उंगलियों को जोड़ें। कम से कम 15 से 30 सेकंड इस मुद्रा में रहें और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। ताड़ासन करने के फायदे। ये आसन उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है जो अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं। मुद्रा में सुधार होता है, रीढ़ की समस्या दूर होती है। तीसरा है सुखासन। ये योगासन बच्चे भी कुछ ही मिनटों में सीख कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाएं। पैर कुछ इस तरह से मोड़कर बैठें। एक पैर का निचला हिस्सा बाहर की ओर और दूसरा पहले पैर की जांघों के नीचे। उसके बाद सीधे बैठें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर करके अपने घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा धारण करें। धीरे धीरे लंबी सांस लें और धीरे धीरे फिर सांस छोड़ें। सुखासन करने के फायदे। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है जो रीढ़ की हड्डी को लंबा होने में मदद करता है। छाती की चौड़ाई बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, चिंता, तनाव और मानसिक थकान से जुड़े रोग दूर होते हैं। चौथा है शवासन। ये बहुत ही आसान योग मुद्रा है। तुरंत इससे शरीर को बहुत महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। सबसे पहले ऊपर की ओर मुंह कर लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग रखें। उसके बाद कुछ मिनटों के लिए धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। शवासन के फायदे। इससे शरीर को आराम मिलता है, ध्यान एकाग्रता में सुधार मिलता है। पांचवा है वीरभद्रासन योग। सबसे पहले सीधे खड़े हों, दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी रखें। लंबी सांस लें और दोनों हाथों को जमीन के समांतर में ऊपर उठाएं और अपने सर को दाएं तरफ मोड़ें। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को 90 डिग्री में मोड़ें और हल्का सा दाएं तरफ मोड़ें। उसके बाद इस पोजीशन में कुछ समय के लिए रुकें। ऐसा 5 से 6 बार करें। वीरभद्रासन योग करने के फायदे। इस योग मुद्रा में पैरों और भुजाओं को शक्ति मिलती है, निचले भाग के शरीर को भी स्वस्थ रखता है। छठा है वृक्षासन। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बगल में रखकर सीधे खड़े हों। उसके बाद अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के जांघ पर रखकर सीधे खड़े रहें। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की ओर ले जाएं और प्रार्थना मुद्रा धारण करें। कम से कम 30 से 45 सेकंड तक इस मुद्रा में बैलेंस करने की कोशिश करें। वृक्षासन योग के फायदे। संतुलन में सुधार आना, जांघों, पैर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। सातवां है सेतुबंध आसन योग। इस योग मुद्रा में आपको अपने शरीर को एक पुल के जैसा बनाना पड़ता है। सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाएं और बाहों को दोनों तरफ रखें। अपने शरीर के निचले हिस्से को उठाएं। इस मुद्रा में एक लंबी सी सांस लें और लगभग 25 से 30 सेकंड तक रुकें।
उसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाकर प्रार्थना मुद्रा कर लें। इस योगासन को 4-5 बार दोहराएं। सेतुबंध योगासन के फायदे: छाती को मजबूती देता है, साथ ही रीढ़ की हड्डी भी तंदुरुस्त होती है और मन की चिंता दूर होती है। 8वां है त्रिकोणासन योग। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें। उसके बाद अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री में मोड़ें। उसके बाद थोड़ा सा शरीर को भी दाएं तरफ झुकाते हुए अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर की उंगलियों को छुएं और बाएं हाथ को ऊपर की ओर सिधाई में रखें। इस मुद्रा में 1 से 2 मिनट तक रुकें। त्रिकोणासन योग के फायदे: पूरे शरीर को अच्छा खिंचाव मिलता है, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, किडनी स्वस्थ रहती है। 9वां है अर्ध मत्स्येंद्र आसन योग। ये भी शुरुआत के लिए एक आसन योग है। सबसे पहले नीचे सीधे बैठ जाएं। उसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़कर अपने पीछे दाएं तरफ को छूने की कोशिश करें। उसके बाद अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के अलग तरफ ले जाएं। दाएं पैर अगली तरफ जमीन को छूना चाहिए। उसके बाद अपने शरीर को पैर मुड़े हुए तरफ से विपरीत दिशा में ताने या खींचें और अगली तरफ पैर को पीछे से छूने की कोशिश करें। इस मुद्रा में 20-30 सेकंड तक रुकें। उसके बाद अगली दिशा में भी इस योगासन को दोहराएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन योग के फायदे: मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव मिलता है, रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, रक्त परिसंचरण सही तरीके से होता है, कब्ज और अपचन से शरीर को बचाता है। 10वां है भुजंगासन योग। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। उसके बाद एक लंबी सांस के साथ अपने शरीर के ऊपरी भाग को जैसे सिर, गर्दन, कंधों और छाती को ऊपर की तरफ ले जाएं। इस मुद्रा में 20 से 30 सेकंड तक रुकें। उसके बाद दोबारा 4-5 बार इस आसन को दोहराएं। भुजंगासन योग के फायदे: पेट में एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम दूर करता है, मोटापा कम होता है, रक्त परिसंचरण सही तरीके से होता है, अपच और कब्ज की शिकायत दूर करता है। 11वां है बद्ध कोणासन योग। सबसे पहले नीचे जमीन पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों पैरों के नीचे हिस्से को सामने पास लाकर जोड़ें। उसके बाद दोनों पैरों को जुड़े हुए स्थान के नीचे पकड़ने की कोशिश करें। उसके बाद अपने पैरों को तितली की पंख की तरह हिलाएं। आप तेजी से भी इस आसन को कर सकते हैं। मंद कोणासन योग के फायदे: पेट के अंगों को तंदुरुस्त रखता है, साथ ही किडनी को भी स्वस्थ रखता है। 12वां है बालासन योग। सबसे पहले अपने पैरों को पीछे की ओर करके मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों में रखकर सीधे बैठें। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को घुटनों से जोड़ें। उसके बाद अपने हाथों को आगे की तरफ सीधे भी कर सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं। उसके बाद ध्यान से धीरे धीरे सांस लें और उस मुद्रा में 2 से 3 मिनट तक रुकें। इस योग को 5 से 10 बार दोहराएं। बालासन योग के फायदे: मानसिक चिंतन दूर होता है, कमर का दर्द दूर हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।